हेलो गाइस, कैसे हैं? आज मैं आप सबके साथ एक बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, बड़े हताश हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं है, अब आगे पता नहीं क्या होगा, और प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं। देखिए, हमें ये समझना चाहिए, प्रॉब्लम बेसिकली आपकी इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट करती है। प्रॉब्लम ये टेस्ट करती है कि आपके पास उस टाइम उस चीज़ का सॉल्यूशन किस लेवल तक है, और आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। नज़रिया अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपके मन में हमेशा ये विचार रहेगा कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, इसको फेस करते हैं, जो सामने आ रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने लायक चीज़ होगी वो सॉल्व हो जाएगी, जो नहीं करने लायक होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। बट प्रॉब्लम से दूर भागना या प्रॉब्लम से घबराना ये चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, जैसे बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके मन में ये रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आ जाए, पता नहीं हमारा सिलेक्शन हो ना हो। तो ये बातें तुम पहले से, जो तुम्हारे हाथ में सर्कमस्टांसेस कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रहे हो। हमें ये सोचना चाहिए कि जिन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उनके बारे में सोच के और परेशान होकर क्या फ़ायदा। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, लिव इन योर प्रेजेंट, बिल्ड योर फ्यूचर। आज में जियो और अपना कल संवारो। छोटे छोटे गोल सेट करो और बड़े गोल तक पहुँचो। ठीक है, अगर आपने ग्राउंड फ्लोर से 10वीं मंजिल पे जाना है तो आप ग्राउंड फ्लोर से छलांग लगा के 10वीं मंजिल तक नहीं जा सकते, आपको सीढ़ियों पे कदम रख के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, और एक एक सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी। इसी तरह एक एक सीढ़ी का मतलब है कि छोटे छोटे जो आपके गोल्स हैं डेली के, डेली में भी आपके हर एक घंटे के हिसाब से, हर एक मिनट के हिसाब से, हर एक सेकंड के हिसाब से आप अपने छोटे छोटे गोल सेट करो। आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं वो धीरे धीरे आपके नज़दीक आते जाएंगे। आप गोल की तरफ नहीं जा रहे हो, आप गोल को अपनी तरफ खींचो, और उसका यही तरीका है, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखो, थॉट्स साफ रखो और हिम्मत करके चलो। चैलेंजेस बहुत आते हैं, अगर इतनी ही स्मूथ राइड रहेगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो जब आपको डेस्टिनेशन मिलेगी तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी इतनी फील नहीं होगी। आप ये सोचेंगे ये तो जस्ट लाइक दैट हमें मिल गया है, बट आपने वो चीज़ बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से अचीव करी हो, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ अचीव की हो, तो उस चीज़ का, उस सफलता का एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही अनुभव रहता है, और वो सफलता आपके साथ हमेशा रहती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि बॉडी जब बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं जिम के अंदर जो बच्चे, तो उसकी भी दो तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे आज के जो यूथ हैं, 17-18 साल 20 साल की उम्र के जो नए लड़के हैं, वो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, टैबलेट्स ले लेते हैं, जो बॉडी तो बहुत जल्दी बना देते हैं, 1 महीने में रिज़ल्ट दे देते हैं, कंपटीशन के लिए भी खड़े हो जाते हैं। बट वो सब्सटेंसेस जैसे ही आप लेना बंद करोगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करेगी, और आप उसी पोजीशन में, बल्कि उससे भी वर्स पोजीशन में आपकी बॉडी आएगी जैसे पहले थी, उससे भी पूरा वर्स। तो जितना जल्दी उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, उतना जल्दी उसका रिज़ल्ट चला भी जाता है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं इसी में, जो देसी अखाड़े होते हैं हमारे गांव देहात में, वहाँ पे जो उस्ताद रहते हैं वो 10 साल की उम्र से, 8-10 साल की उम्र से बच्चे जब आना शुरू करते हैं, वो उनको नियमानुसार सुबह उठा के और उनका एक बेस ऐसा बना देते हैं कि उनकी बॉडी में धीरे 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 वो ताकत, वो सहनशीलता
वो बल धीरे धीरे उनके नसों में समा जाता है, और ये बल जो है उनका लाइफ लॉन्ग रहता है। एक डिसिप्लिन रहता है कि उनको वो काम सारी ज़िंदगी करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पहलवान हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले जितने भी हैं, चाहे वो सुशील कुमार जी हो और भी हों, गीता फोगट है, इन्होंने बहुत कई कई साल लगाकर यहाँ तक ये पहुँचे हैं, और कई कई साल लगाकर इन्होंने मतलब इस मुकाम तक ये सारा कुछ जो भी है, चाहे मेडल अचीव करना, नाम कमाना देश के लिए, ये बहुत साल की मेहनत के बाद हुआ है। ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसी तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आप उनको फेस कीजिए। जो चैलेंजेस आप फेस करते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप एक वायरस से लड़ रहे हैं, आप एक बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं। आप अपने आप को जैसी लड़के ठीक हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी जो है उस वायरस के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए इम्यून हो जाएगी। इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, पहली बार जब आएगी, तो आपको हो सकता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत लगानी पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक शक्ति लगे आपकी उस चीज़ को फेस करने के लिए। बट आप जैसे ही उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, दोबारा वो कभी वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आपको प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लग जाती है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट, it is all about approach, how you take your life, if it is positive or negative। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कभी हताश मत होइए, और पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और गोल सेट कीजिए अपने, और धीरे धीरे उन गोल्स तक बढ़िए। सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी, बस आपको अपने आप को संभाल कर रखना है, अपना आत्मबल संभालना है, उसको और मजबूत करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, और ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए।